एनडीए वैसा ही मजबूत होगा जैसे हिमाचल में मजबूत हुआ। एनडीए वैसा ही मजबूत होगा कि कैसे दिल्ली में खत्म हो गया, वैसा ही मजबूत होगा कि राजस्थान के बाई इलेक्शन में कैसे हार गया, छत्तीसगढ़ के बाई इलेक्शन में हार गया, बंगाल के अरे तो संदेश जा रहा है कि उन्मादियों के रिलीज भारत में कोई जगह नहीं। वो अपने लोगों को बचा लें, कुछ समाजवादी अंश वाले उनके साथ हैं जो वहाँ नहीं रहने वाले हैं, दंगाइयों के साथ वो नहीं रहेंगे, कमजोर और गरीबों के पक्ष में खड़े होंगे। ये तो वही लोगों को हम लोग जो रोजगार देने वाले थे तो क्यों नहीं दिया? रोजगार की चोरी करने वाले, नौजवानों को धोखा देने वाले, देश को पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम करने वाले अडानी अंबानी के हाथों में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गिरवी रख गई हो और इस देश की जितने भी लूट करके बाहर लाखों कई लाख करोड़ रुपया धन जो इस बिहार से गया वो कौन लोग थे? यदि जरा भी इस देश के कानून पर विश्वास हो, यद्यपि भाजपा को इस देश के संविधान विधान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये एक आधार है, एक रेखा खींची जाती है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं है। यदि हम किसी चीज को छिपाते हैं तो दूसरे लोगों को अधिकार बनता है कि शपथ पत्र पर झूठ बोलने का माननीय न्यायालय के सामने ले जा करके विषय को खड़ा कर दो। लेकिन अफवाह मास्टर, अफवाह की बदौलत लगातार अफवाह उड़ाने हैं। इस बिहार को कितना नुकसान करना लोग चाहते हैं। समाजवादियों का समाजवाद के झंडे तले इकट्ठा होना यह विश्वासघात नहीं है। विश्वासघात है कि समाजवादी आंदोलन के लोग कैसे भ्रमित होकर के आपके पास चले गए थे। नड्डा साहब, यदि सचमुच ही राजनीति में शर्म कुछ है तो बताओ कि 15 में चुनाव हारने के बाद किन लोगों को आप अपने साथ ले गए थे? किन लोगों को? क्या था मैंडेट था बिहार की जनता का? इस बार तो मैंडेट है तेजस्वी के पक्ष में। ये तो फर्जी और फ्रॉड कर करके उस जनादेश को लूट लिया गया। लेकिन समाजवादियों के मन में है कि भूल हुई, इस देश को बचाना है दंगाइयों से, उन्मादियों से, सांप्रदायिकता के आधार पर देश को बांटने वालों से, लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने वालों को, इस भारत को लूट लेने वालों अरबपति और खरबपतियों का देश नहीं है। गांव का, किसानों का, मजदूरों का, अनाथों का, असहायों का भारत का संविधान जो गारंटी देता है, लूट रहे हो तुम उनके आरक्षण के अधिकार को। किसके माध्यम से, किन संस्थाओं के माध्यम से आप कर रहे हो, मैं उसकी जिक्र में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग इस भारत को नुकसान कर रहे हैं। देश को पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम करने वाले अडानी अंबानी के हाथों में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गिरवी रख गई हो और इस देश की जितने भी लूट करके बाहर लाखों कई लाख करोड़ रुपया धन जो इस बिहार से गया वो कौन लोग थे? सभी भाजपाई थे। भाजपा को धन दिया था और भाजपा को धन देने वालों को छूट हुआ कि 5 रुपया दो, 5 लाख लेके भागो। इसलिए इन लोगों के हाथ में बिहार अब नहीं जाएगा। ये समाजवादी बिहार है, गांधी की कर्मभूमि है, जयप्रकाश की क्रांति भूमि है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्रांति का संदेश है इस बिहार को, और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की मेहनत का प्रतिफल है कि कमजोर और गरीबों में चेतना आई और जिसके लिए लालू जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहाँ पर नड्डा साहब आप जाके क्या करोगे? क्या आपका इतिहास है कि आपकी जन्मभूमि है हिमाचल, जहाँ आप ही हारे हो, हरवाए हो, आप भाजपा के अध्यक्ष होते हो, असफल रहे हो, और यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा थोड़ी हुई है तो शायद उनके मन में कोई भी थोड़ी बहुत भी यदि बिहारीपन होगा तो इस बिहार को नुकसान करने के लिए अफवाह फैलाने वाले ये भाजपा के जो कुछ नेता हैं, इनको जरा दुरुस्त करिए आप। हमको समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता तो समाजवादियों के हाथ में है,
भाजपाइयों के सहयोग से तो बनी नहीं है। इसलिए उनको क्या चिंता है, वो चिंता करें कि कभी कभी कहते हैं कि ये तो वही लोगों को हम लोग जो रोजगार देने वाले थे तो क्यों नहीं दिया। रोजगार की चोरी करने वाले, नौजवानों को धोखा देने वाले, बेरोजगार बनाने वाले, एक नौजवान क्रांति का संदेश देकर के इस बिहार में जनादेश को अपने पक्ष में लिया था, अर्थात नौजवानों के लिए समर्पित तेजस्वी को चाहे बिहार की जनता चाहे बना करके भी न बना पाई हो, लेकिन आखिर हैं तो इसी बिहार के सभी लोग। और नीतीश पर उनको क्यों भी अविश्वास है? नीतीश जी जो कहते हैं तो नीतीश जी वो करेंगे, या नीतीश जी ने क्या कहा है उसका अर्थ वो क्यों लगाने की जरूरत है? ये हम लोग का घरेलू मामला है। अब नीतीश जी सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी समाजवादी हैं, इसलिए उन पर कोई आक्षेप उनको लगाने की जरूरत नहीं है। ये वैसा ही मजबूत होगा जैसे हिमाचल में मजबूत हुआ, एनडीए वैसा ही मजबूत होगा कि कैसे दिल्ली में खत्म हो गया, वैसा ही मजबूत होगा कि राजस्थान के बाई इलेक्शन में कैसे हार गया, छत्तीसगढ़ के बाई इलेक्शन में हार गया, बंगाल के अरे तो संदेश जा रहा है कि उन्मादियों के रिलीज भारत में कोई जगह नहीं। वो अपने लोगों को बचा लें, कुछ समाजवादी अंश वाले उनके साथ हैं जो वहाँ नहीं रहने वाले हैं, दंगाइयों के साथ वो नहीं रहेंगे, कमजोर और गरीबों के पक्ष में वो खड़े होंगे। आप एक चीज बताओ, आप लोग जो यहाँ पर हो तो सबका एक पहचान है नहीं लिखा हुआ, कोई GTV है, कोई कौन है, कोई फलाना है, कोई बिहार तक है। जाति भी तो यही है कि जो तुम लोग बना के रखे हो उसमें गिन लिया जाएगा कि कौन कहाँ है। काहे का परेशानी है किसी को, गणना हो जाने दो, सभी मिलजुल कर करके तय कर लेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन गणना से क्यों घबरा रहा है कोई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई ये बता दो कि गणना से क्या हो जाएगा? जातवाद मजबूत नहीं होगा। जातवाद तो हजारों साल की देन है, इस जनगणना की देन नहीं है। और हमारा संविधान जो कहा है सबों को बराबर, समानता, संपन्नता, अधिकार देना आदि, इसके लिए संविधान के मैंडेट को आज पूरा किया जा रहा है। तो जो संविधान में विश्वास नहीं करने वाले हैं वही इस पर इतराज कर सकते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।